Welcome everyone. In this video lecture, I will tell you how to write C program to find whether a given number is palindrome or not using arrays. तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी मैं आपको कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। अगर आपको कोई नंबर गिवन है और आप उस नंबर को रिवर्स करते हो, तो रिवर्स नंबर भी अगर पहले वाले नंबर की इक्वल होता है, तब हम उस नंबर को पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 12321। अब आप जब इस नंबर को रिवर्स करके लिखोगे तो आप लिखोगे 12321। नाउ यू कंपेयर दीज टू नंबर्स, these two numbers are same, so we say that this number is palindrome. Second example, suppose if you are given 12351. Now I reverse this number 12531. You can see both numbers are not equal. They are equal up to some digits, but because of this 5, if I remove this 5, then this will become a palindrome, but because of this 5, this number is not a palindrome, so we'll say that this number is not a palindrome. Now second is array. Array is a collection of same type of numbers or objects. Means array में सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, सारे डेसिमल हो सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स की array होती है। तो array कैसी दिखती है, कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है array का। array को हम एक वेक्टर भी कह सकते हैं, वन डायमेंशनल array को वेक्टर भी कहते हैं। ये array है, and if I denote this by suppose A, then the number at this position is denoted by A0. This number is denoted by A0, and this is the index. These are the indices which are used to represent the numbers inside those array. जैसे आपको अगर थर्ड पोजीशन पर कोई नंबर है array में, वो एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप प्रिंट कराओगे A2, क्योंकि थर्ड पोजीशन मिलेगी आपको सेकेंड इंडेक्स पर। ओके, तो इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं array में, and it goes up to length of the array -1. मीन्स अगर लेंथ ऑफ द array, जैसे इस array की लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, it will go up to 6. Index will be 1 less than length of the array. तो हम पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे array का यूज करके? तो हम इसमें ये करेंगे कि हम सबसे पहले अपने नंबर को एक array में सेव करेंगे। तो मैंने जैसे ये नंबर मैंने सेव किया, ये नंबर है जो मैंने सेव किया है इस array में, जिसका नाम है A। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो इस array को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये नाम है इस array का। Now what I'll do is I will compare the number at first position with the number at last position. If these two numbers are equal, then I will compare these two numbers. If these two numbers are equal, then I will compare the next two numbers, and I'll keep on doing this. क्वेश्चन ये है कि ये काम हमें कब तक करना है? तो इसका आंसर ये है कि ये कंपैरिजन हमें जितनी एरे की लेंथ है, उस लेंथ के हाफ ऑफ द पोजीशन तक ये कंपैरिजन करना है। जैसे आपको मैं कोई बड़ा नंबर लेकर आपको बताती हूँ,
जैसे let me draw the array. जैसे मैंने नंबर लिया है 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Now we'll compare first digit with the last digit. Okay, if they are equal, then I move ahead and I'll compare these two numbers. If they are equal, then I again move ahead and compare these two numbers. If they are equal, then I again move ahead and compare these two numbers. Now you can see that I am doing this up to the number 4, which is at index number 0 1 2 3, or you can say length of the array here is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 है, 9 का half जब आप करोगे it will be 4. You are going up to this fourth position, fourth, right? यहाँ पर आप second position तक ही आपने comparison किया. तो number अगर even है तो आपके सारे digits compare हो जाएंगे. अगर नंबर की लेंथ ऑड है तो आपका जो मिडिल वाला नंबर है वो छूट जाएगा, उसको आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो अब हम इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे. उसमें हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे अपने. तो वेरिएबल में हम इंडेक्स के लिए आई यूज करते हैं ज्यादातर. उसके बाद हम लेंथ ऑफ द एरे के लिए एक और वेरिएबल यूज करते हैं, से लेंथ. एरे को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप उस एरे का नाम जो भी रखना चाहते हैं वो नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप मैक्सिमम उस एरे में कितने ब्लॉक्स आपको चाहिए मैक्सिमम, तो मेमोरी में उतना स्पेस क्रिएट हो जाएगा. जैसे 50 ब्लॉक्स की मैक्सिमम एरे क्रिएट हो जाएगी मेमोरी में, यानी 50 डिजिट्स का नंबर आप एंटर कर सकते हो. उसके बाद एक वेरिएबल सी मैंने लिया है. ये इसका रोल क्या है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ आई प्रिंट द मैसेज. सबसे पहले आपको ये मैसेज प्रिंट कराना है कि नंबर की लेंथ कितनी है. एंटर द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर. उससे हमें एरे में हमें क्योंकि एलिमेंट्स एंटर करने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हैं जो हमें एंटर करने हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले या तो लेंथ ऑफ द एरे पूछना पड़ेगा या नंबर ऑफ डिजिट्स. इस केस में हम पूछेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर. उसके बाद आप ये स्कैन कर लीजिए. तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स एक्चुअली लेंथ ऑफ द एरे है, सो आई विल राइट हियर एम्परसेंड लेंथ. Then I again print the message on the screen. Now enter the digits of the given number one by one. अब आपको one by one उस नंबर की डिजिट्स एंटर करनी है. वन बाय वन से मतलब है कि जैसे आपने 1 टाइप किया, उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आप दूसरा नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे. इस तरह से आप नंबर्स की डिजिट्स एंटर करेंगे. ओके, जैसे आपके पास आपको ये नंबर एंटर करना है तो आप पहले 1 टाइप करोगे, फिर प्रेस एंटर, फिर 2 टाइप करोगे, फिर प्रेस एंटर, फिर 2 टाइप करोगे, देन प्रेस एंटर, फिर 1 टाइप करोगे, देन अगेन प्रेस एंटर. इस तरह से स्कैन एफ. अब क्योंकि आपको अपने एलिमेंट्स को एक एरे में सेव करना है तो उसके लिए हमें स्कैन एफ बाद में लगाएंगे. पहले हम फॉर लूप लगाएंगे that will start from 0, index 0. It will go up to I less than n and I plus plus.
और इस फॉर लूप के बाद हम लिखेंगे स्कैन। क्योंकि हमें कितनी बार स्कैन करना है, क्योंकि आपको एरे में ये नंबर डालना है, फॉर एग्जांपल 1221, तो आपको 4 बार स्कैनिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ फॉर लूप लगाया है। तो i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर इट विल गो अप टू द i लेस देन लेंथ। क्यों डाला है? क्योंकि लेंथ जितनी होगी उससे एक कम इंडेक्स तक आपका नंबर जाएगा, तो इसलिए i लेस देन लेंथ। अब यहाँ पर परसेंट डी, क्योंकि हर नंबर एक इंटीजर है, इसलिए परसेंट डी एम्परसेंड। यहाँ पर आई विल राइट ए आई, बिकॉज आई हैव टू रीड ए आई पोजीशन। ए आई पोजीशन पर मुझे अपना नंबर सेव करना है। जैसे ये नंबर 1 मुझे A0 पोजीशन पर सेव करना है, क्योंकि इसकी लोकेशन है A0। सो it is written like this, A0, then when I will become 1 it will become A1। तो जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो A1 पोजीशन पर सेव हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम एरे को स्कैन करते हैं, स्कैन करते हैं, सॉरी। ओके, इन दोनों कमांड से। उसके बाद फिर आपको दोबारा एक फॉर लूप लगाना है। वंस यू हैव क्रिएटेड एन एरे, नाउ यू कंपेयर द डिजिट्स to find whether the given number is palindrome or not. So we do this work up to the length, half of the length of the array. Okay, what we will do here is we write if ai is not equal to a length minus 1 minus I। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि I अगर आपका फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट के इक्वल नहीं है तो अननेसेसरली हम सारी नंबर्स को कंपेयर नहीं करेंगे। किसी भी ith पोजीशन पर नंबर चाहे 20 डिजिट्स का हो या 30 डिजिट्स का हो, किसी भी ith पोजीशन पर सपोज i इज इक्वल टू फोर्थ पोजीशन, जो फोर्थ पोजीशन पर जो नंबर है A4 वाला, वो नॉट इक्वल टू नहीं आ रहा है लास्ट से फोर्थ पोजीशन वाले नंबर के, तो फिर आप आगे नंबर्स क्यों कंपेयर करोगे? आप वहीं पर ब्रेक कर दोगे ना। अननेसेसरली कंपैरिजन नहीं करना है हमें, इट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। सो आई हैव पुटेड हियर नॉट इक्वल टू कंडीशन। अब यहाँ पर लेन -1 क्यों लिखा है? देखो, जब i 0 होगा तब A0 किससे कंपेयर होगा? लेंथ -1, दैट इज A। अगर लेंथ 4 है तो 4 - 1 3, थर्ड इंडेक्स है। जैसे आपके पास नंबर है 1 2 3 2 1, ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेंथ 5 है, तो 0 वाला नंबर A0 वाला नंबर A4 से कंपेयर होगा। ओके, माइनस आई इसलिए किया है क्योंकि हमें जब i 1 होगा तब A1 को हमें A3 से कंपेयर करना है। अगर हम यहाँ माइनस आई नहीं लिखेंगे तो एवरी टाइम it will compare this number with the last number because it is always 4 length -1। तो हमें यहाँ से भी रिड्यूस करना है और यहाँ से आगे बढ़ना है, तो एक स्टेप यहाँ से आप आगे बढ़ोगे और एक स्टेप यहाँ से आप रिड्यूस करोगे, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन -i। and then I'll write break. As soon as I am not getting the numbers equal, I will came out of the loop. Break से क्या होगा? It will came out of the loop. जिस भी ith पर ये कंडीशन फेल हो जाएगी, it will came out of that loop। और ब्रेक से पहले यहाँ पर हमें एक लिखना है c is equal to 1, यानी जो वेरिएबल 0 हमने 1 डिक्लेयर किया था स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि नॉट इक्वल टू केस में था ये, इसीलिए c इक्वल टू 0 होगा। जैसे ही तुम्हें नॉट इक्वल टू मिलेगा कहीं पर भी, वहां पर c 0 हो जाएगा। c 0 होते ही आप लूप से बाहर आ जाओगे। उसके बाद आप एक मैसेज प्रिंट कंडीशन चेक करोगे
कि अगर c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डिजिट्स इक्वल नहीं आ रही हैं, देन वी विल प्रिंट नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम. ओके, क्योंकि c 0 होने का मतलब ही यही है. अगर ये कंडीशन कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो c कभी 0 नहीं होगा, और c 0 नहीं होगा तो ये ट्रू नहीं होगा, तो ये मैसेज भी प्रिंट नहीं होगा. एल्स printf number is palindrome. Then this is a bracket of main, and before that return 0 लिख दीजिए. तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ पर सिंपली c लिखेंगे, c इज इक्वल टू 1 ना लिखकर अगर आपने केवल c लिख दिया यहाँ पर, तो क्या होगा कि c जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको कोई गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है मेमोरी में, until you assign any value to that number. तो गार्बेज वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है. तो गार्बेज वैल्यू अगर इसको असाइन होगी, कोई ऑब्वियसली असाइन होगी, तो इन दैट केस अगर नंबर पैलिंड्रोम है तो पैलिंड्रोम है तब भी c 0 ही है मेमोरी में, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा. आपका आंसर गलत आएगा. तो नंबर अगर पैलिंड्रोम है तब भी c 0 है, नंबर पैलिंड्रोम नहीं है तब भी c 0 है. तो यही क्योंकि आपने सबसे पहले ये कंडीशन डाली है और प्रोग्राम फॉर लूप के बाद इसी लाइन पर आएगा, तो वो हमेशा यही लाइन प्रिंट करेगा, वो इस पर जाएगा ही नहीं. तो पैलिंड्रोम है तब भी ये मैसेज प्रिंट होगा दैट नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, और पैलिंड्रोम नहीं है तब भी ये मैसेज प्रिंट होगा. इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर आपको C1 डिक्लेयर करना है. ओके, लेट मी शो यू हाउ टू रन दिस प्रोग्राम. This is the program that I have written on the screen for you. Now I press the run button here. You can see the message on the screen, enter the length of the number. Suppose I enter the length of the number is 5. Press enter. Now I enter the digits 1, press enter, 2, 3, 2, then 1. The message is number is palindrome. अब एक नंबर ऐसा एंटर करते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है. सपोज आई टेक 7. ओके, नाउ आई एंटर द डिजिट्स एज 1, 2, 3, 5, 3, 2, 7. Number is not a palindrome. Okay, so this is how it will work. I hope you understand the logic behind this program. And if you like this, you press the like button and share it. And you can also subscribe my channel. Thank you very much for watching the video.